इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक पर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार रितेश और आप देख रहे हैं हितेश इजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच डिज़ाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट के लिए कौन सी डिज़ाइन है जो कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मोस्ट सुटेबल होती है? CRBD, CRD, RBD या फैक्टोरियल RBD। ठीक है, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट डिज़ाइन फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इज CRD, मीन्स ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? CRD, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछे अ डिज़ाइन इन विच नो लोकल कंट्रोल इज यूज्ड, ऐसी डिज़ाइन जिसमें कोई भी लोकल कंट्रोल नो लोकल कंट्रोल, ठीक है, कोई भी लोकल कंट्रोल यूज़ नहीं किया जाता, तो वो कौन सी डिज़ाइन है? देन वहाँ पर आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? CRD। ठीक है, CRD में कोई भी लोकल कंट्रोल नहीं यूज़ किया जाता। और इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम भी काफ़ी पूछता है एग्जाम में, तो इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? n-n²। ठीक है, किसका? CRD का इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा? n-n²। वहीं अगर आपसे RBD का इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछ ले तो n-1 इंटू R-1। ठीक है, ये हो जाएगा RBD के लिए, नंबर ऑफ रेप्लिकेशन इंटू नंबर ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है, -1 दोनों में करेंगे तो ये आपका RBD का इरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, विच टेस्ट इज अप्लाइड टू फॉर द टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस बिटवीन द टू वेरिएंस। ठीक है, दो वेरिएंस के बीच में अगर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस निकालना है तो कौन से टेस्ट का यूज़ करेंगे? T टेस्ट का यूज़ करेंगे, Z टेस्ट का, chi-square टेस्ट, या D, ऑप्शन नंबर D, F टेस्ट। ठीक है, तो कौन सा टेस्ट का यूज़ करेंगे टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन द टू वेरिएंट्स? ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? F टेस्ट। F टेस्ट का हम लोग यूज़ करते हैं टू टेस्ट द सिग्निफिकेंस बिटवीन द टू वेरिएंट्स। अगर कभी पूछते हैं टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट के लिए कौन से टेस्ट का यूज़ करते हैं? तो गुडनेस ऑफ फिट के लिए किस टेस्ट का यूज़ करते हैं? chi-square टेस्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर C क्या हो जाएगा? करेक्ट। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3, अ मेजर ऑफ पीकनेस और फ्लैटनेस ऑफ अ कर्व इज नोन एज। अगर कोई कर्व है उसकी हम लोग पीकनेस या फ्लैटनेस को मेजर कर रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? स्किमनेस बोलेंगे, कोटोसिस बोलेंगे, ऑजी बोलेंगे, या हिस्टोग्राम। ठीक है, तो मेजर ऑफ पीकनेस एंड फ्लैटनेस ऑफ अ कर्व इज नोन एज कोटोसिस। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। कभी कभी आपसे पूछता है कि कोटोसिस को किससे डिनोट करते हैं, स्किमनेस को किससे डिनोट करते हैं? तो कोटोसिस को हम लोग डिनोट करते हैं β2 से। ठीक है, याद रखना β2 से हम लोग कोटोसिस को डिनोट करते हैं और β1 से डिनोट करते हैं स्किमनेस को। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होता है, स्किमनेस देन कोटोसिस, β1 स्किमनेस, β2 कोटोसिस। देन क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल इज वेरी लेस एंड द नंबर ऑफ जीनोटाइप इज वेरी लार्ज। जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बहुत कम होता है और नंबर ऑफ जीनोटाइप्स होते हैं बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर हम लोग कौन सी डिज़ाइन जो होती है मोस्ट सुटेबल होती है, मोस्ट सूटेड होती है? SPD स्प्लिट प्लॉट डिज़ाइन, LSD लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन, RBT रेंडमाइज ब्लॉक डिज़ाइन, या ऑगमेंटेड डिज़ाइन। ठीक है, तो जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बहुत लेस हो और नंबर ऑफ जीनोटाइप आर वेरी लार्ज, देन वी यूज ऑगमेंटेड डिज़ाइन। मीन्स ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 5, द कोरिलेशन कोफिशिएंट रिमेन्स अनअफेक्टेड बाय द चेंज ऑफ। जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है उस पर कोई चेंज नहीं आता है, या तो हम उसकी ऑरिजिन चेंज कर दे, स्केल चेंज कर दे, वो चेंज कर दे, या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप लोग कमेंट में बताना है कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करना, नहीं आएगा तो फिर मैं पिन कर दूंगा, कमेंट करके पिन कर दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन इजी क्वेश्चन है इसलिए आप लोग बताइएगा कि क्या ऑप्शन होगा, ऑरिजिन होगा, स्केल होगा, या बोथ A एंड B होगा, या नॉन ऑफ दिस। देन क्वेश्चन नंबर 6, फ्रेंड्स उससे पहले अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। अगर पेड PDF चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा चाहिए, तो आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, या हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन मैं व्हाट्सएप नंबर दे देता हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 7905601596। इस पर आप कॉन्टैक्ट बताइएगा, हम आपको जो पेड PDF है वो प्रोवाइड करा देंगे। और भी जितने सब्जेक्ट हैं, मेनली जो माइनर सब्जेक्ट होते हैं वो आपको नहीं मिलते हैं कहीं भी, तो हमसे जितने भी सब्जेक्ट हैं एग्रीकल्चर के, वो अगर उसकी PDF चाहिए तो आप उससे संपर्क कीजिएगा, हम आपको PDF उसकी प्रोवाइड कर देंगे। कॉस्ट एकदम मिनिमम रहेगी, अप्रॉक्सीमेट। अगर आप UP की तैयारी कर रहे हैं, BHU कर रहे हैं, ICAR कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो जनरली कहीं नहीं मिलते हैं, जैसे हमारा जियो इन्फॉर्मेटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी हो गया। ठीक है, तो ये जल्दी से आपको मिलते नहीं है। एग्रो फॉरेस्ट्री के बहुत कम क्वेश्चंस मिलते हैं, तो हम आपको वहाँ से क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम है वो आसानी से क्लियर हो सके। देन क्वेश्चन नंबर 6,
फॉर काई स्क्वायर टेस्ट नो थ्योरेटिकल सेल्फ फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉल, इट शुड बी एटलीस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट में जो सेल्फ फ्रीक्वेंसी होती है वो कितनी, मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि फॉर काई स्क्वायर टेस्ट नो थ्योरेटिकल सेल्फ फ्रीक्वेंसी शुड बी स्मॉल, इट शुड बी एटलीस्ट 5। ठीक है, कितनी कम, मिनिमम कितनी होनी चाहिए 5। देन क्वेश्चन नंबर 7, which measure of central tendency is applied for the calculation of regression and correlation coefficient। कौन सी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज़ किया जाता है रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए। अर्थमेटिक मीन का यूज़ किया जाता है, मोड का यूज़ किया जाता है, मीडियन का या जियोमेट्रिक मीन का। ठीक है, तो सबसे मोस्ट ये हमारी जो एम है मोस्ट कॉमनली, ठीक है, अगर कभी पूछे मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा कौन सी यूज़ की जाती है तो अर्थमेटिक मीन इज मोस्ट कॉमनली यूज मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो रिग्रेशन और कोरिलेशन कोफिशिएंट को मेजर करने के लिए भी हम लोग अर्थमेटिक का ही इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट, अर्थमेटिक मीन। देन क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन द स्टैटिस्टिक आर यूज्ड इन प्लूरल सेंस इट मीन, जब हम लोग स्टैटिस्टिक को प्लूरल सेंस में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब क्या होता है। स्टैटिस्टिकल मेथड्स होता है, कलेक्ट स्टैटिस्टिक, both A and B means statistical method as well as collect statistic or none of this. So option number B will be correct, collect statistic. When statistic is used in plural sense, it means collect statistic. Then question number 9, the minimum error degree of freedom should be at least, जो minimum error degree of freedom है वो minimum कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 12 होना चाहिए, 18 और 20। ठीक है, तो minimum error degree of freedom should be at least 12 means option number B will be correct। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर B करेक्ट 12। देन क्वेश्चन नंबर 10, द ऑजिव इज अ मेथड ऑफ, ऑजिव है वो किस चीज़ का मेथड है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी चीज़ का या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, बोथ ए एंड बी मीन्स डायग्रामेटिक एज वेल एज ग्राफिकल या नॉन ऑफ दिस। ठीक है, तो ऑजिव इज अ मेथड ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मीन्स ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, द नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर इंडिपेंडेंट सैंपल इस कौन सा है नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो एक बता देते हैं आपको, काई स्क्वायर जो टेस्ट होता है वो हमारा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ठीक है, याद रखना है काई स्क्वायर टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज्ड फॉर 2 इंडिपेंडेंट सैंपल इज टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट या मैन विटने यू टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैन विटने यू टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट यूज फॉर द 2 इंडिपेंडेंट सैंपल। देन क्वेश्चन नंबर 12, द रैंक कोरिलेशन वॉज सजेस्टेड बाय, जो रैंक कोरिलेशन है वो किसके द्वारा दिया गया, किसके द्वारा सजेस्ट किया गया, जेम्स बर्नौली थ्योरम दिया गया, एसडी पॉइजन, स्पीयरमैन या लैपस एंड गॉस। ठीक है, तो रैंक कोरिलेशन वॉज सजेस्टेड बाय ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा स्पीयरमैन, सी स्पीयरमैन। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 13, द वेरिएशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर्स इज स्पोकन एज, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वहाँ पर अनकंट्रोल्ड फैक्टर की वजह से एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा सा वेरिएशन चेंजेस आ जाते हैं, एरर आ जाता है, तो उस चीज़ को क्या बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर, एक्सपेरिमेंटल एरर, ट्रीटमेंट इफेक्ट या ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो वेरिएशन ड्यू टू अनकंट्रोल्ड फैक्टर इज स्पोकन एज एक्सपेरिमेंटल एरर मींस ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से, इस क्वेश्चन से बनने वाले हैं। ठीक है, इसलिए याद रखिएगा ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर आरबीडी विल बी, एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम आरबीडी के लिए कितना होता है। इससे पहले मैंने बताया था कि n-n² किसके लिए होता है सीआरडी के लिए। ठीक है, कंप्लीटली रेंडमाइज्ड डिज़ाइन के लिए जहाँ पर कोई लोकल कंट्रोल यूज़ नहीं किया जाता है, और एरर डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है n-n²। ठीक है, अगर आरबीडी की बात करें तो n-1 इंटू r-1 ये किसके लिए होता है आरबीडी। ठीक है, ये किसके लिए होता है आरबीडी, आरबीडी के लिए क्या होता है n-1 इंटू r-1, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इंटू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन में दोनों में -1 कर देना तो वो आरबीडी का हो जाएगा। ये जो होता है n-1 इंटू n-2 ये होता है LSD, लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। ठीक है, यहाँ पर दोनों जगह n क्यों लिया है कि नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेप्लिकेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसीलिए दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो n-1 और n-2। ठीक है, तो ये LSD, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना यहाँ पर क्या हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 15, when the value of the correlation coefficient is 1 then the 2 variables are, जब किसी correlation coefficient की वैल्यू 1 होती है तो वहाँ पर जो 2 वेरिएबल हैं कैसे रिलेट करते हैं, अनकोरिलेटेड कोरिलेशन नहीं होता, पार्शली कोरिलेटेड होते हैं,
परफेक्टली कोरिलेटेड होते हैं या हाईली कोरिलेटेड। ठीक है, तो जहाँ पर कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू 1 होती है, अगर आपसे पॉजिटिव, ठीक है, +1, देखिए 2 वैल्यू होती है 1 में, एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव होती है। तो पॉजिटिव रहेगी तो परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेटेड रहेंगे, अगर -1 रहेगी तो परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेटेड। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि व्हेन वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट इज 1, 2 वेरिएबल्स आर परफेक्टली कोरिलेटेड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।